राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो पहले कर लेते हैं श्रृंगार दर्शन। ये है हमारे आज के श्रृंगार श्री जी के। तो चलिए, आज है इंदिरा एकादशी। तो इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में इसका व्रत रखने से आपके जो पितृ हैं उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और आज का जो एकादशी है विशेष महत्व इसलिए भी रखती है कि अगर आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो आपके पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी मिल सकती है। तो पूजा करिए, पाठ करिए और व्रत रखिए इंदिरा। तो आज है इंदिरा एकादशी का व्रत। तो कुछ लोगों ने व्रत रखा होगा, पूजा पाठ कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं आज, क्योंकि पितरों में पड़ी है इंदिरा एकादशी। तो विशेष महत्व हो जाता है इसका। इससे आपके जो पितर है उनको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और स्वर्ग लोक में वास भी मिलता है इसका व्रत करने से। तो रखिए आज का व्रत और अपने पितरों को मोक्ष का धाम दिखाइए। हे एवरीवन, चलिए तो आज है एकादशी। तो एकादशी की जो कथा है, आज इंदिरा एकादशी की कथा मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है कि पूर्व काल की बात है कि एक सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हो गोविंद के मोक्ष धाम के नामों को जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इतने ही देव ऋषि नारद आ जाते हैं। नारद आकाश में उतरकर वहां पहुंचे। उन्होंने आया देखकर हाथ जोड़कर खड़े होकर विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। आइए प्रभु बैठिए। इसके बाद इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि, आपके आगमन का कारण मुझ पर बताइए कि आप जो आए हैं यहाँ आपके आगमन का कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि नृप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। ब्रह्मलोक में यमलोक आया था। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। ये व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हें कहने के लिए संदेश भेजा है। मतलब नारद जी संदेश लाए हैं, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह आदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करें। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा व्रत बताइए, किस पक्ष में होता है और किस तिथि को इसे हमें कैसे करना चाहिए, ये पूछा राजन ने नारद जी से। राजेंद्र, उन्होंने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें सर्वथा कुशल की व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं के दिन, उत्तम दिन, श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्यकाल में स्नान कर एकाग्रचित्त हो एक समय भोजन करें। रात्रि में भूमि पर ही सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के लिए दातुन करके मुंह धोएं और उसके बाद भक्ति भाव से निष्पाटित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। नियम जो मंत्र पढ़ना है वो नियम मंत्र भी आपको बता रही हूँ। इसमें अत स्थिता निराका सर्वभोग भोगवी वर्जिता छो भोक्ष्य पुनराक्ष शरण में भाविच्युत कमल नयन भगवान नारायण। आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार करके कल भोजन करूँगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। और ऐसा अगर आप मंत्र नहीं आता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एकादशी के व्रत से हम कोई व्रत करते हैं तो हमें सबसे पहले उस व्रत का अनुष्ठान करते हैं कि हम इसका व्रत रख रहे हैं। तो ये हमारा 1 दिन का व्रत है, 2 दिन का व्रत है, इस तरीके से रखते हैं ना। तो अगर आपको कोई भी मैं मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कभी मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें तब क्या करना है, उस स्थिति में हमें ये करना है कि हे प्रभु, मैं आपका ये व्रत रख रही हूँ, कृपया करके इसको पूर्ण कराना
और अब मतलब आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि कर रखना, जिससे मुझे उतना सामर्थ्यवान बनाना कि मैं वो व्रत आपका पूर्ण कर सकूं। तो आप ऐसे भी नॉर्मल वे में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत के मंत्र पढ़ेंगे तभी आपके प्रभु सुनेंगे, प्रभु ऐसे नहीं है। तो मैंने बस आपको बता दिया ये मंत्र पढ़ के कि मतलब आप अगर रखना अगर आप बोलना चाहते तो अच्छी बात है, और नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना करके भी उस व्रत को रख सकते हैं। ठीक है, फल उतना ही प्राप्त होता है। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम, आज के दिन शालिग्राम जी की पूजा होती है। शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिण ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों के देव अनम्य पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप गंध आदि से भगवान हविकेशक पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। मतलब क्या करना है, जो द्वादशी वाले दिन आपको सारे जो रिश्तेदार होंगे उनको भोजन कराना है और एकदम शांत रहना है, भोजन करना, बोलते नहीं हैं। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो, तो इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु को बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते कि राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरी की रानियां, पुत्रों और भृत्य सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत होकर पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का भोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र मतलब जो ये व्रत की जो कथा है वो मैंने सुना दी है, वर्णन कर दी है। इसको पढ़ने और सुनने मनुष्य के सब पाप जो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, हर एकादशी की अपनी एक कथा होती है। ये कथा मैंने आपको सुना दी। अच्छा, मैंने देखो पढ़ के इसलिए सुनाई है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो एक स्टोरी सुनाना एक अलग चीज़ है और एक व्रत की कथा सुनाना अलग चीज़ है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बीच में कोई भी वर्ड छूटे नहीं, तो इसलिए वैसे मैं चाहती तो मैं ऐसे भी सुना सकती थी आपको याद करके, ठीक है, मतलब ऐसे ही बताती। पर क्या होता है, जब हम किसी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, किसी व्रत का मतलब व्रत करते हैं, तो हमें हमेशा किताब में जो बुक में जो कथा दे रखी होती है ना विधि पूर्वक, हमें वो मतलब उसका कोई वर्ड हमसे छूटना नहीं चाहिए, वो हमें सारा ही पढ़ना होता है। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ के भी बता दी है और समझा भी दी है, ठीक है। तो बस यही है कि अगर जो लोग भी आज अगर व्रत करते हैं तो उनके जो पितृ होते हैं उनको स्वर्ग लोक का वास मिलता है। और अगर उन पे मान लीजिए, देखिए अब अगर हम कुछ अलग से बात करेंगे तो फिर ये आ जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कर्मों के अधीन ही आदमी स्वर्ग और नर्क जाएगा, अगर हमारे व्रत रखने से सब स्वर्ग चले जाएं या सब नर्क चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। आदमी के स्वयं के भी कुछ कार्य होते हैं उसको वहाँ तक ले जाने। लेकिन देखिए, उनके जो पिता थे वो किसी दूसरी वजह से गए थे, है ना, वो इसकी वजह से नहीं गए थे, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा। लेकिन वो आप कहते हैं कि बिना किसी चीज़ के, मतलब सपोज करो कि हमें जाना कहीं हो रहा है और कोई गलती नहीं है, हम बिना गलती के वहाँ पे पहुँचे हैं, तो हमारा तो फिर जब हम बिना गलती के वहाँ पे पहुँचे तो हमें उस चीज़ का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तभी तो नारद जी ने आके बताया ना उनको कि आप ऐसा ऐसा करो तो आपके जो पितृ हैं वो वहाँ पे हैं, और ऐसे करोगे तो आप वो स्वर्गलोक में निवास करेंगे। लेकिन ऐसा सबके लिए तो एग्री नहीं हो सकता ये चीज़ें, उसमें ये चीज़ें एग्री हो जाती हैं। देखो, मैं बहुत ही मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप कह दो, ठीक है, भगवान की पूजा हम करते हैं, भगवान का हम जो करेंगे, जो हमारा सामर्थ्य हो गया, या हम जो भी दान पुण्य पाठ जो भी कर रहे हैं वो हमें लगेगा, या हम किसी के प्रति जो भी भावना रख रहे हैं, छल कपट जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमारी सारी चीज़ें कर्मों में जुड़ रही हैं। तो कर्मों के अधीन तो ईश्वर कर्मों के अकॉर्डिंग आपको सजा देंगे ही देंगे। आप किस लेवल का पाप किया है, वो लेवल्स होते हैं पाप के भी, कि मतलब कभी कभी तो एक अनजाने में किया हुआ पाप और एक जानबूझकर की गई गलती, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर एक होता है कि आपने एक अनजाने में किसी का अपमान करा, या आपसे अनजाने में कोई चींटी मर गई, या वो कुछ ऐसा अनजाने में पाप हुआ, तो शायद प्रभु उस चीज़ को माफ़ कर देंगे कि प्रभु मैं तो जानता भी नहीं था,
ये मुझसे पाप हुआ है तो मैं इसकी क्षमा मांगता हूँ, प्रभु उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर जानबूझ के आप किसी को परेशान करोगे, जानबूझ के आप किसी को गाली दोगे, मारोगे, दंडित करोगे, तो उस चीज़ की तो भाई सज़ा नहीं है। उसमें तो हम भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते, और प्रभु स्वयं भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रभु का यही नियम है। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि कुछ लोग ना क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा है तो सब व्रत रख लें तो सब स्वर्गलोक चले जाएं, या तो देखो चीज़ों को समझा करो पूछने से पहले। मतलब अपने कर्मों का क्रिटिसाइज, पहले अपने कर्मों का क्रिटिसाइज करना चाहिए। लोगों को क्रिटिसाइज करते हो तुम लोग, लोगों को क्रिटिसाइज ना करके हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना है कि हमसे कोई गलती ना हो, हम किसी के लिए बुरा भाव ना रखें। हमें मतलब हमको मेरे है कि भी पूजा करूं, हम इंसान, कलयुग में हमारा जब जन्म हुआ है, हमें कलयुग की बहुत सारी जो चीज़ें हैं तो कुछ छूती हैं, टच करते हैं। हम भी ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर वे में, कि हमसे कोई गलती नहीं होती है, सबसे गलतियां होती हैं, छोटी मोटी, अनजाने में, जाने में, अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो, वो सब होती है, ठीक है। हो सकता है कि हमने कभी किसी का दिल भी दुखाया हो अनजाने में, लेकिन आपको तो नहीं पता, लेकिन वो चीज़ चाहे भले सही भी हो या गलत हो, लेकिन दिल दुखाना तो देखो सबका ही गलत ही होता है कि नहीं, क्योंकि लेकिन लोगों का एक चीज़ होती है ना, कुछ लोग तो लोगों से मतलब प्रॉब्लम लोगों को इतनी रहती है कि कुछ तो आप ही गुस्सा हो जाते हैं। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक लेवल होना चाहिए और हर चीज़ के लेवल से ही आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है। हाँ, ये है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन, या जो आपके लेवल की चीज़ें हैं जिससे उनको कुछ मिल सकती है, तो वो चीज़ आप अवश्य करो। तो बस मेरा यही कहना था, एकादशी व्रत बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं ना सब, मतलब सारे व्रतों की जननी ही एकादशी व्रत है। तो आपको अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए, वो हर पक्ष का करना चाहिए, ठीक है। दोनों आते हैं, आप दोनों को करने चाहिए। हे एवरीवन, मैंने इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा आप लोगों को सुना दी है। तो शाम को आप पीपल के नीचे 5-11 जितने भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दीपक जो है प्रज्वलित कर दीजिए, और पिंडदान जो भी दान दक्षिणा आज के दिन आपको देनी है अपने पितरों के नाम की, तो वो आप दे सकते हैं। आपको और आपके पितरों को अति उत्तम लाभ मिलेगा उस दान का। ऐसी प्रभु की लीलाएं हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तो बाय बाय, राधे राधे।